सबसे पहले हम एक तरफ तो हम कहते हैं कि 9 लाख एकड़ जमीन हमारे पास है वक्फ की जमीन, एक साथ पूरे भारत में करोड़ों लोग भूमिहीन है जो सड़क के किनारे, बांस के किनारे, रोड के किनारे सिरकी तान के पुश दर पुश से जी रहे हैं। वक्फ बोर्ड बिल 2024 जो अमेंडमेंट बिल है उसको लेकर के घमासान मची हुई है। कहीं काले पट्टे पहन के नमाज पढ़ी गई, लोग सड़क पे आए, विपक्ष इसका पुरजोर इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन वहीं पे ये जो तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं, ये नजीर अहमद अंसारी जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष है। इन्होंने एक बहुत बड़ी सलाह दी है, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये सलाह जरा देखना चाहिए, क्योंकि ये लिखित देने वाले इस देश के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सुप्रीम कोर्ट को, पार्लियामेंट को भेजेंगे कि आखिर क्या सलाह है। 9 लाख एकड़ से भी बहुत बड़ी जमीन का हिस्सा वक्फ के पास है, और ये वक्फ क्या होता है? दान दिया हुआ, डोनेशन किया हुआ जमीन। सरकार चाहती कि इसकी पुनः जांच पड़ताल हो कि वक्फ की जमीन है कि सरकारी जमीन हो। इसको लेकर के ऐसा घमासान मचा हुआ है कि पार्लियामेंट से लेकर के सड़क पे, सड़क से लेकर सदन पे, हर गली हर चौराहे पर इसकी चर्चा हो रही है। जरा सुनिए हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए नजीर अहमद अंसारी ने सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकारों से क्या कहा है और क्या सलाह है उनकी। नजीर साहब, आपकी पार्टी का ना स्टैंड समझ में नहीं आ रहा है माइनॉरिटी के लोगों को कि वक्फ बोर्ड जो बिल लेके आई है केंद्र सरकार 2024 में, जिसमें आपकी सरकार किधर है और किधर जा रही है। और वहीं पे कुछ दिनों पहले एक हंगामा होता है कि इरादे सरिया पे अब आप लोग का कब्जा करने जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पे लेकर के? देखिए, इस तरह की बात नहीं है। आप जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, कि नीतीश कुमार जी कभी इस ढंग की राजनीति नहीं करते हैं। नीतीश कुमार जी आज 20 साल से बिहार में हुकूमत कर रहे हैं, 20 साल से मुख्यमंत्री है। शायद हमको लगता है कि हिंदुस्तान में ये पहला मुख्यमंत्री है जो सारे माइनॉरिटी के लोगों को लेकर और तमाम लोगों को लेकर के एक साथ चल रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार बनाए हो या भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाए हो। नीतीश कुमार जी अपने वसूल, अपने सिद्धांत पर अडिग रहने वाला आदमी है। नीतीश कुमार जी कभी नहीं चाहे कि वक्फ बिल के खिलाफ हम जा रहे हैं, वक्फ बिल के खिलाफ हम बोल रहे हैं, या इमारत सरिया पर कब्जा कर रहे हैं, या गुरु बंदी कर रहे हैं पार्टी। ये तो उन लोगों का काम है जो लोग वक्फ के जमीन को हड़प करके आज मुर्गा रोटी खाते आए हैं जिंदगी भर। ऐसे लोग बदनाम करने के लिए है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार जी कभी किसी के विरोध में, कभी भी माइनॉरिटी के विरोध में नहीं रहे। नीतीश कुमार जी तो अल्पसंख्यक में, खास के पासमानदा समाज के कदम में कदम मिला करके ये 20 साल से हुकूमत कर रहे हैं। आप बोले नीतीश कुमार जी साथ अल्पसंख्यकों के, लेकिन जो सबसे बड़ा यहाँ माइनॉरिटी उनको सपोर्ट करता है, उन्होंने उनके इफ्तार दावत को ठुकराया, साथ ही साथ उनके खिलाफ जंग की तैयारी कर दी खुले मंच से तमाम संगठनों ने। आखिर वक्फ बिल पे इतना बड़ा घमासान बोल दे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आखिर वक्फ बिल को तो केंद्र सरकार जो लेके आ रही है, और उसमें बोलते हैं कि हिंदू भी रहेंगे उसमें एक सदस्य। देखिए, वक्फ बिल को विरोध करने से कोई फायदा हुआ? अवतार पार्टी हुई, जितने लोग को जुटना चाहिए उससे ज्यादा लोग जुटे। नीतीश कुमार जी के जितने मानने वाले लोग हैं, नीतीश कुमार जी के सिद्धांत को जितने मानने वाले लोग हैं, वो किसी की बात नहीं सुनेंगे। 20 साल के अंदर माइनॉरिटी के लिए जो नीतीश कुमार जी काम किया है, न पहले किसी मुख्यमंत्री ने किया है, और आने वाले दिन में तो पता नहीं। 9 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन है, अल्पसंख्यक समाज का है, डोनेट किया हुआ जमीन है। सब कहते हैं विपक्ष की केंद्र सरकार पीछे पड़ी हुई है। आप इस पे क्या कोई कुछ कहना चाहेंगे, कोई सलाह है आपका? सवाल है कि 9 लाख से एकड़ से ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड की है। लोगों ने वक्फ बोर्ड में जमीन इसीलिए दिया था कि गरीबों का भलाई हो, दबे कुचले का भलाई हो, शोषित समाज का भलाई हो, इसके लिए वक्फ बोर्ड में दिया था। जिसको आप हिंदी में कहते कि दान दिया, उसी को वक्फ किया हुआ है। लोगों ने वक्फ किया जमीन को। हमारी सुझाव है भारत सरकार से भी, और वक्फ बोर्ड के जो चेयरपर्सन लोग हैं उनसे भी मेरी सुझाव है कि आप लोग इस वक्फ बोर्ड के जमीन को लेकर हाय तोबा मत मचाइए। आप क्या कीजिए कि भारत में तमाम स्टेट में, सभी स्टेट का सर्वे करवा लीजिए, और जितने लोग भूमिहीन है, जितने लोग लैंडलेस है, जिनके पास जमीन नहीं है, जो गाछ के किनारे, सड़क के किनारे, बांस के किनारे और सिरकी तानता के 2-2, 3-3 फुट से जिंदगी जी रहे हैं, आप 5 डिसमिल जमीन प्रत्येक आदमी को दे दीजिए। जितने भूमिहीन है भारत के लोग जहां है,
उसके बाद जो जमीन बचेगी तो फिर सरकार से बात की जाएगी। पहले आप जितने भूमिहीन लोग हैं उनको भूमि दे करके भूमिहीन नहीं बनने दीजिए। कम से कम 5-5 डिसमिल एक बहुत बड़ा आप बहुत बड़ा सलाह दे रहे हो सकता है कि जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है या जो आप बोल रहे हैं कि जो बैठ करके खा रहे मुर्गा चावल, शायद गुस्सा ना हो जाए, उनकी रोजी रोटियां बंद करवा देंगे। नहीं, किसी के गुस्सा होने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं। जो जमीन जिस चीज के लिए दिया गया था, वक्फ की जमीन जिस काम के लिए है, आप सबसे पहले हम एक तरफ तो हम कहते हैं कि 9 लाख एकड़ जमीन हमारे पास है वक्फ की जमीन, एक साथ पूरे भारत में करोड़ों लोग भूमिहीन है जो सड़क के किनारे, बांस के किनारे, रोड के किनारे सिरकी तान के पुश दर पुश से जी रहे हैं। तो भाई आप 5-5 डिसमिल जमीन सब स्टेट के सर्वे करवा लीजिए और जिस स्टेट में जितनी जमीन है वहां के भूमिहीन में बांट दीजिए। भूमिहीन में बांटने के बाद आप ये देखिए कि वक्फ बोर्ड में पैसा कितना है। हर स्टेट में एक प्लानिंग करके तमाम लोगों को पक्के का घर बनवा दीजिए कि ताकि लोग इसी मौका से कम लोग भूमिहीन तो नहीं रह जाएगा। इसके बाद जो जमीन बचेगी तो सारे भारत के लोग मिलकर सरकार से बात करेंगे कि अब इसके बारे में हम एक इदारा खोल ले, एक बड़ा सा हॉस्पिटल बनवा दे, एक बड़ा सा मान यूनिवर्सिटी बनवा दे। उसके बाद में बात, पहले तो सबसे ज्यादा जरूरी है भूखे को खाना खिलाना। भूमिहीन जो लोग हैं, जो लोग सड़क के किनारे जिंदगी बसर कर रहे हैं, आप पहले तो मैं भारत सरकार से भी कहूंगा कि आप इस बिल को रोक करके सबसे पहले भारत में सर्वे करवा लीजिए और जितने भूमिहीन हैं, मुस्लिम जमात के लोग, अल्पसंख्यक में शोषित समाज के लोग, दबे कुचले जमात के लोग, पासमानदा समाज के लोग, तमाम लोगों में 5 डिसमिल जमीन को बांट दीजिए, अपने आप फैसला हो जाएगा। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम है नजीर अहमद अंसारी। हम पूर्व जिला परिषद सदस्य हैं, जिला परिषद रह चुके हैं और वर्तमान में जदयू में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। क्या ये सलाह आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री को और पार्लियामेंट के चेयरमैन को भेजेंगे? मैं ये सलाह भारत के प्रधानमंत्री, भारत के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति महोदय और जो वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन है और तमाम स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं, सब लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप इस पर गहराई से सोचिए और सबसे पहले उन लोगों को जमीन दीजिए जो भूमिहीन होकर के जिंदगी काट रहे हैं। ये मेरी सलाह है, मेरी गुजारिश है और हम चाहेंगे कि आप लोग इस पर गौर करके इस पर कदम उठावेंगे और सर्वे कराने में हाथ लगा देंगे।